मालूम है, प्रश्न लेके आए थे, पूछ लीजिए। मैंने कहा था, मना किया था, पूछ लो। पूछ ले। मैं कह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे सर ने भी बोला, महादेव की बात करते ही आपका ही चेहरा सामने आ रहा है, तो अब इंडस्ट्री के मतलब हमारे क्विंट एसेंशियल महादेव के रूप में आपको हर कोई देख रहा है। ये मेरी किस्मत ही है, बहुत अच्छी किस्मत है जो मुझे मौका मिल जाता है। और मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ। ओ माई गॉड 1 में मुझे भगवान कृष्ण का रोल करने मिला, फिर ओ माई गॉड 2 में शिव जी का, फिर कनप्पा में शिव जी का। तो ये कहाँ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि किसी को इतने अच्छे अच्छे रोल में। मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ। मेरे फादर जब इधर आए थे मुंबई, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमको बड़ा मज़ा आता था शूटिंग देखने में, जाते थे हम बहुत। मैं बात कर रहा हूँ 1970 की। तो मेरे फादर खड़े हुए थे, शूटिंग देख रहे थे। तो एक आदमी आता है, उनको कहता है कि भाई साहब एक्टिंग करोगे? हाँ जी, हाँ। ही वॉज शॉक। ऐसे मेरे फादर बहुत 6 फुट 1 इंच के, बहुत टॉल, ही वॉज अ रेसलर, आर्मी में काम करते थे। तो बोला चलो आ जाओ। और आप विश्वास नहीं करोगे, लेके उनको शिवजी का कॉस्ट्यूम पहना दिया था। सो वो शिवजी बने थे। तो वो मतलब भले वो 5 सेकंड के लिए बने थे, 5-10 सेकंड के लिए, तो वो उनका पहला था। तो मेरी किस्मत है जो मुझे उनके बेटे को भी यही रोल मिल गया। क्या बात है। Just one more question, quickly. तेलुगु फिल्म डेब्यू, you know, after so many years of excellence, अब ये एक और डेब्यू हो रहा है आपका, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगा। जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने 2 बार रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, अभी हम बात करते हैं, उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं कि क्यों मना किया था। पहले तो मुझे पता नहीं था कि पहले तो इनका ही फ़ोन, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं विष्णु जी को नहीं जानता था, इनके फादर को ज़रूर जानता हूँ। तो सडनली फ़ोन आया तो मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। और एक्चुअली मुझे भी फ़ोन नहीं किया था, किसी और को गया था, और वो भी किसी और के थ्रू से आया था, सुधा मैडम के थ्रू से आया था। माय राइट? सो पता नहीं चला था। एंड ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कौन कहाँ से फ़ोन कर रहा है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल कॉल। जो ये नास्तिक से आस्तिक बनने वाली बात है, तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है, जो आज का दौर है, उसमें क्या ये फिल्म एक थोड़ी आस्था की तरफ लेकर जाएगी? जी सारे दोनों मैंने बोला जी, क्योंकि आप ही इसमें एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल जो किरदार है वो निभा रहे हैं। वापस बोल दीजिए। मैं ये कह रही हूँ, किस तरह का कनेक्शन आप फील करते हैं? क्योंकि जब आपको देख रहे हैं पर्दे पे, तो ऐसा लग आप ही हैं, मतलब वो आपको ही हम देख पा रहे हैं। कनेक्शन यही है कि हम बचपन से हमें मेरे माता पिता ने यही कहा था कि शिव जी जो हैं वो आपके पिता हैं और माता रानी आपकी माँ है। तो ऐसे ही चलता रहा, और ऐसे मुझे लगता है हम सभी लोगों में ज़्यादा करके हमारे जो माँ बाप हैं हमें यही बताते हैं। सो कनेक्शन जो है वो अपने आप आ जाता है। कईयों को नहीं आता है, कईयों को आता है, कईयों को बहुत आता है। फिल्म एक छोटा सा ज़रिया है। मैंने भी ओ माई गॉड बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई, फिर ये कनप्पा में मुझे मौका मिला। एक ज़रिया है जो जितनी आस्था इसमें से ले सकता है, समझ सकता है। फिर मैंने एक फिल्म राम सेतु भी बनाई थी। जैसे इन्होंने बताया कि देयर इज़ एविडेंस कि भगवान राम और हनुमान जी और उनके सारे वानर सेना ने सेतु बनाया था, बल्कि एविडेंस है, नासा ने प्रूव किया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हैं। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब साइंस इसके बारे में बोलता है तब विश्वास करना शुरू होते हैं। उसी हिसाब से कन्नप्पा जो है, ये आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलेगा इसकी कहानी के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। जैसे उन्होंने बताया कि कन्नप्पा का खुद का, मतलब देयर इज अ विलेज ऑल्सो। सो ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते आस्था बढ़ती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती करके नहीं बढ़ सकती। वो अपने आप ही अंदर से आती है, अंदरूनी आती है, अपने आप ही से अंदर से बात करना शुरू करती है। वक्त आता है, हर इंसान के अंदर एक वक्त आता है
चाहे वो अल्लाह को याद करे, चाहे वो भगवान शिव को याद करे, चाहे वो भगवान जीसस को याद करे, जिनको वो अपने आप आता है। तो बस ये उसी हिसाब से ये फिल्म उसको समझ के बनाई हुई है जी। और यही हमारी फिल्म का मैसेज भी है कि आप किसी को